तो चलिए आज जानते हैं कि आधा घंटा पैदल चलने से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है। दरअसल आधा घंटा पैदल चलने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। यह एक सरल लेकिन प्रभावी व्यायाम है जो दिल, मस्तिष्क, हड्डियों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद साबित होता है। अब हम जानते हैं कि आधा घंटा पैदल चलने से कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती है और इसके अन्य लाभ क्या है। जैसे नंबर हृदय संबंधी बीमारियाँ। पैदल चलना हृदय के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है जिससे रक्त प्रवाह में सुधार होता है और दिल की मांसपेशियां मजबूत होती है। नियमित पैदल चलने से दिल की बीमारियों का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि हर दिन 30 मिनट पैदल चलने से दिल की बीमारियों का खतरा 20 से 30% तक कम होता है। नंबर 2, डायबिटीज़। पैदल चलना डायबिटीज़ के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। नियमित पैदल चलने से शरीर की इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है जिससे रक्त में शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को भी कम करता है। पैदल चलने से शरीर की मांसपेशियां ग्लूकोज को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करती है जिससे रक्त शर्करा का स्तर स्थिर रहता है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही डायबिटीज़ है तो पैदल चलने से उसकी दवा की खुराक को भी कम किया जा सकता है। नंबर 3, वजन घटाना। वजन घटाने के लिए पैदल चलना एक सरल और प्रभावी तरीका है। पैदल चलने से कैलोरी बर्न होती है जो वजन घटाने में मदद करती है। यदि आप अधिक समय तक पैदल चलते हैं या अधिक गति से चलते हैं तो यह वजन घटाने की प्रक्रिया को और भी तेज कर सकता है। नियमित पैदल चलने से मांसपेशियां मजबूत होती है और शरीर में फैट की मात्रा घटती है जिससे समग्र स्वास्थ्य पर बेहद असर होता है। शोध से यह भी पता चलता है कि आधे घंटे पैदल चलने से लगभग 150 कैलोरी तक बर्न की जा सकती है जो वजन घटाने में मददगार होता है। नंबर 4, मानसिक स्वास्थ्य। पैदल चलना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। पैदल चलने से मस्तिष्क में एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है जो खुशी के हार्मोन के रूप में जाना जाता है। इसके परिणाम से मूड बेहतर होता है और मानसिक स्थिति में सुधार भी होता है। इसके अतिरिक्त पैदल चलने से अवसाद और चिंता की समस्या भी कम होती है। जब हम बाहर हवा में पैदल चलते हैं तो प्रकृति के संपर्क में आकर मानसिक शांति मिलती है और तनाव भी कम होता है। नंबर 5, हड्डियों और जोड़ों का स्वास्थ्य। पैदल चलने से हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह हड्डियों की घनत्व बढ़ाने में मदद करता है, जोड़ों में लचीलापन बनाए रखता है। खासकर बुजुर्गों के लिए यह आदर्श व्यायाम है क्योंकि यह हड्डियों को मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करता है। पैदल चलने से घुटने और कूल्हे के जोड़ों में हलचल बनी रहती है जिससे गठिया और अन्य जोड़ों की समस्या से राहत मिलती है। नंबर 6, ब्लड प्रेशर। पैदल चलने से रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यदि आप उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं तो रोजाना आधे घंटे पैदल चलने से आपकी रक्तचाप की स्थिति में सुधार हो सकता है। पैदल चलने से रक्त वाहिकाओं का लचीलापन बढ़ता है जिससे रक्तचाप कम होता है। पैदल चलने से दिल की धड़कन में सुधार और संतुलन आता है जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नंबर 7, शरीर की ताकत और सहनशीलता। नियमित रूप से पैदल चलने से शरीर की ताकत और सहनशीलता में वृद्धि होती है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर को लंबी अवधि तक कार्य करने के लिए तैयार करता है। इसके अलावा पैदल चलने से रक्त संचार और ऑक्सीजन का वितरण बेहतर होता है जिससे शरीर की सहनशीलता में वृद्धि होती है। खासकर पैदल चलने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है और शरीर के अन्य अंगों को भी आराम मिलता है। नंबर 8, निद्रा में सुधार। पैदल चलने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। यदि आप नियमित रूप से पैदल चलते हैं तो यह आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। पैदल चलने से शरीर में थकावट आती है जिससे रात को अच्छी नींद आ सकती है। साथ ही यह अनिद्रा की समस्या में भी राहत दिला सकता है। बेहतर नींद से मानसिक स्थिति में सुधार होता है, सुबह ताजगी का एहसास होता है। नंबर 9, पाचन तंत्र में सुधार। पैदल चलना पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है। यह आंतों की गति को बढ़ाता है और कब्ज की समस्या को कम करता है। जब हम पैदल चलते हैं तो शरीर के निचले हिस्से में हलचल होती है जिससे पाचन तंत्र सक्रिय होता है और खाना जल्दी पचता है। नियमित रूप से पैदल चलने से कब्ज, पेट में दर्द और अन्य पाचन समस्याओं से राहत भी मिल सकती है। दरअसल आधा घंटा पैदल चलने से कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचाव होता है। यह न केवल शरीर को ताजगी और ऊर्जा देता है बल्कि विभिन्न रोगों जैसे कि दिल की बीमारी, डायबिटीज़, वजन बढ़ना और मानसिक समस्याओं से भी बचाता है। यह एक सरल प्रभावी व्यायाम है जिसे हर कोई अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। पैदल चलने के इन लाभों को ध्यान में रखते हुए यह कहना सही होगा कि
चलना स्वास्थ्य का सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है। अब हम आपको बताते हैं कि नंगे पैर घास पर पैदल चलने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल नंगे पैर घास पर चलने के कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ होते हैं। इस अभ्यास को एअर्थिंग या ग्राउंडिंग भी कहा जाता है, जो प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है। इसके लाभों को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के संदर्भ में समझा जा सकता है। जैसे नंबर 1, नंगे पैर घास पर पैदल चलने के शारीरिक लाभ। जब हम नंगे पैर घास पर चलते हैं तो ये हमारे पैरों के नीचे के दबाव बिंदुओं को उत्तेजित करता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है। इससे शरीर में ताजगी महसूस होती है और शरीर के विभिन्न अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा कुछ शोध बताता है कि जब शरीर पृथ्वी के संपर्क में आता है तो यह इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, जिससे शरीर में सूजन और दर्द को कम किया जा सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो गठिया, मांसपेशियों के दर्द और सूजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त नंगे पैर घास पर चलने से शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ावा मिलता है। यह शारीरिक तनाव को कम करता है और शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसके साथ ही घास पर चलने से पैर के तलवों पर विभिन्न बिंदु उत्तेजित होता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े होते हैं। यह पारंपरिक एक्यूप्रेशर के समान होता है, जो पैर के विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से शरीर के अंगों को सक्रिय करता है। नंबर 2, नंगे पैर घास पर पैदल चलने के मानसिक लाभ। घास पर चलने से शरीर और मस्तिष्क में ताजगी आती है। यह एक प्राकृतिक तनाव निवारक क्रिया है। नंगे पैर घास पर चलने से ताजगी और संतुलन महसूस होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा प्राकृतिक वातावरण में घास पर चलने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है। यह नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करता है और सकारात्मकता की ओर अग्रसर करता है। इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक तरीके से मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है। जब आप भारी वातावरण के साथ शारीरिक संपर्क में आते हैं तो यह मानसिक आवश्यकताओं को कम करता है और शांति प्राप्त होती है। नंबर 3, नंगे पैर घास पर चलने के वैज्ञानिक आधार पर लाभ। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी साबित हुआ है कि जब हम पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो हमारे शरीर को नकारात्मक इलेक्ट्रोलाइट का लाभ मिलता है। यह इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के भीतर ताजगी का संचार करता है और सूजन, दर्द और तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि ग्राउंडिंग से शरीर के अंदरूनी बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं में सुधार होता है। यह शरीर की सूजन को कम करता है, नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है और रक्तदाब को नियंत्रित करता है। दरअसल नंगे पैर घास पर चलने के अधिकतर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ होता है। यह हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमारी शारीरिक सेहत को बेहतर बनाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और हमारी भावनात्मक स्थिति को भी संतुलित करता है। नियमित रूप से इस सरल और प्राकृतिक अभ्यास को अपनाने से जीवन में ताजगी और संतुलन आता है, जो हमें आधुनिक जीवन की भागदौड़ से राहत प्रदान करता है। अब हम आपको बताते हैं भोजन करने के बाद कितनी देर पैदल चलना चाहिए। दरअसल भोजन के बाद पैदल चलना एक अच्छी आदत होती है, क्योंकि यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र को सहायता प्रदान करने में मदद करता है और समृद्ध स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। दरअसल यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भोजन के बाद पैदल चलने के लिए कितनी देर इंतजार करना चाहिए। विशेषज्ञ के अनुसार भोजन के तुरंत बाद तेज शारीरिक गतिविधि करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है। सामान्य रूप से भोजन के बाद 20 से 30 मिनट का आराम करना उचित होता है और उसके बाद हल्का पैदल चलना शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप भारी भोजन जैसे मांस, तले हुए खाद्य पदार्थ या अधिक वसायुक्त भोजन कर रहे हैं तो भोजन के तुरंत बाद पैदल चलने से बचना चाहिए। इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है और पेट में ऐंठन या बेचैनी हो सकती है। इसके विपरीत यदि आपने हल्का भोजन किया है, जैसे फल, सलाद या सूप, तो आप भोजन के 10 से 15 मिनट बाद हल्का पैदल चलने की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप भोजन के बाद पैदल चलने का निर्णय लेते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे भोजन के बाद तेज़ गति से चलने से बचें, क्योंकि इससे पाचन पर दबाव पड़ सकता है। शुरुआत में धीमे कदमों से चलना बेहतर होता है। जैसे जैसे शरीर को आदत हो आप गति को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक तेज नहीं चलना चाहिए। पैदल चलते समय अपनी पीठ को सीधा रखें और सिर को ऊपर रखें, जिससे शरीर की मुद्रा सही रहे और तनाव से भी बचाव हो। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि भोजन के बाद हल्की शारीरिक गतिविधि जैसे पैदल चलना शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। जब हम भोजन करते हैं तो शरीर को भोजन को पचाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हल्की गतिविधि करने से पाचन में मदद मिलती है और भोजन को जल्दी पचाने में सहायता होती है। दरअसल भोजन के बाद पैदल चलने से पाचन क्रिया को उत्तेजना मिलती है, जिससे पेट में जमा भोजन जल्दी पचता है। यह कब्ज जैसी समस्याओं को भी दूर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा भोजन के बाद पैदल चलने से ब्लड शुगर का स्तर सामान्य रहता है। खासकर डायबिटीज़ के रोगियों के लिए यह एक अहम कदम है। हल्की सैर से शरीर में इंसुलिन का स्तर बेहतर उपयोग होता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है।
अब हम आपको बताते हैं रोजाना चलने से कितना वजन कम होता है। दरअसल वजन कम करने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव भी दिया जाता है, लेकिन पैदल चलना एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह एक ऐसी शारीरिक गतिविधि है जिसे हम किसी भी स्थान पर बिना किसी विशेष उपकरण के और अपने रोजमर्रा के जीवन में आसानी से शामिल कर सकते हैं। आज के समय में जब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, पैदल चलने को एक आदत के रूप में अपनाना वजन घटाने के लिए एक सस्ता और स्वस्थ विकल्प साबित होता है। दरअसल पैदल चलना एक एरोबिक गतिविधि है जो आपके शरीर को लगातार ऊर्जा जलाने के लिए प्रेरित करती है। जब आप चलते हैं तो आपके शरीर के विभिन्न अंगों जैसे दिल, मांसपेशियां और फेफड़े सक्रिय होते हैं और शरीर कैलोरी जलाने की प्रक्रिया शुरू करता है। वजन कम करने के लिए कैलोरी बर्न करना जरूरी होता है और पैदल चलना एक सस्ता और प्रभावी तरीका है कैलोरी जलाने का। यह प्रक्रिया तब काम आती है जब हम अपने दैनिक आहार से अधिक ऊर्जा जलाते हैं। पैदल चलने से प्रतिदिन कितनी कैलोरी जलती है यह आपके चलने की गति, समय और शरीर के वजन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो 30 मिनट तक तेजी से चलता है वह 150 से 200 कैलोरी तक जला सकता है। यह संख्या बढ़ भी सकती है अगर आप अधिक समय तक चलते हैं या अधिक गति से चलते हैं। जब आप पैदल चलते हैं तो आपके शरीर को शारीरिक गतिविधि के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से शरीर के फैट स्टोर से मिलती है। शरीर अपने ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करता है। पैदल चलने से फैट जलता है और इससे शरीर की चर्बी घटने लगती है। यही कारण है कि जब आप नियमित रूप से पैदल चलते हैं तो समय के साथ आपके वजन में कमी आती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन निरंतरता से इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। एक संतुलित आहार और पर्याप्त पानी के सेवन के साथ पैदल चलने से वजन कम करने में मदद मिलती है। अब हम आपको बताते हैं रोजाना पैदल चलने से हड्डियों पर क्या असर होता है। दरअसल रोजाना पैदल चलना का हड्डियों पर अत्यधिक सकारात्मक असर पड़ता है और यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावी उपाय है। हड्डियां हमारे शरीर का संरचनात्मक आधार पर होती है और उनका सही तरीके से कार्य करना जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। पैदल चलने से हड्डियों को कई लाभ मिलते हैं, जैसे नंबर 1, पैदल चलना एक वजन उठाने वाला व्यायाम है, जिसका मतलब है कि जब हम चलते हैं तो हमारे शरीर का पूरा वजन हड्डियों पर पड़ता है। इस प्रकार के व्यायाम से हड्डियों को मजबूती मिलती है और उनकी घनत्व में वृद्धि होती है, जिससे हड्डियों के टूटने का जोखिम कम होता है। नंबर 2, जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे शरीर का वजन हमारी हड्डियों पर पड़ता है, खासकर पैरों की हड्डियां, कूल्हे की और रीढ़ की हड्डियों पर। इस दबाव से हड्डियों में कैल्शियम और अन्य खनिजों का संचय बढ़ता है, जिससे हड्डियों की घनत्व में वृद्धि होती है। नंबर 3, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती है, जिससे टूटने का खतरा बढ़ जाता है। यह खासकर वृद्ध व्यक्तियों में देखा जाता है। पैदल चलने से हड्डियों की घनत्व बनी रहती है और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम किया जा सकता है। इस प्रकार पैदल चलना इस रोग को रोकने या इसके प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। नंबर 4, पैदल चलने से हड्डियों के जोड़ भी स्वस्थ रहते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे जोड़ मूवमेंट में रहते हैं और इसके उनसे लचीलापन में सुधार होता है। नियमित रूप से पैदल चलने से गठिया जैसी स्थितियों में भी बचाव होता है, क्योंकि यह जोड़ों को मजबूत करने में मदद करता है और सूजन को कम करता है। नंबर 5, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी हड्डियों पर एक महत्वपूर्ण असर डालता है। पैदल चलने से मानसिक तनाव कम होता है और यह मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन भी सकारात्मक होता है, जो हड्डियों की मजबूती में योगदान करता है। नंबर 6, पैदल चलने से केवल हड्डियों में ही नहीं बल्कि मांसपेशियों में भी मजबूती आती है। मजबूत मांसपेशियां हड्डियों की संरचना का समर्थन करती है और इन्हें एक मजबूत आहार प्रदान करती है। जब मांसपेशियां मजबूत होती है तो वह हड्डियों पर पड़ने वाले दबाव को सही तरीके से वितरित करती है, जिससे हड्डियों पर कम दबाव पड़ता है और उनकी क्षति का खतरा कम होता है। अब हम आपको बताते हैं सूरज निकलने से पहले पैदल चलने के क्या नुकसान होते हैं। जैसे सूरज निकलने से पहले चलने के कई नुकसान होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, शरीर का पूरा तरीके से तैयार न होना। सूरज निकलने से पहले पैदल चलने से शरीर पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। जब हम उठते हैं तो हमारी मांसपेशियां कठोर होती है और शरीर में रक्त संचार धीमा होता है। ऐसे में बिना किसी वार्म अप के पैदल चलने से मांसपेशियों में खिंचाव या चोट लग सकती है। नंबर 2, हृदय और रक्षा संबंधी समस्याएं। कुछ लोगों को सूरज निकलने से पहले जल्दी उठने और पैदल चलने से हृदय और रक्षा संबंधी समस्या होती है, खासकर अगर उन्हें पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या हो। अत्यधिक व्यायाम करने से हृदय पर दबाव बढ़ सकता है और कुछ लोगों के लिए यह खतरनाक होता है। नंबर 3, पर्यावरणीय और मौसमी प्रभाव। सूरज निकलने से पहले के समय में मौसम का प्रभाव अधिक होता है। कभी कभी हल्की बारिश या ओस भी चलने के लिए कठिन बना सकती है, जिससे गिरने का खतरा बढ़ता है। यदि मौसम ठीक है तो सुबह पैदल चलने से संक्रमण या चोटें भी हो सकती है।
नंबर 4, शारीरिक क्षमता का अभाव। सूरज निकलने से पहले पैदल चलने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति रात में देर तक जागता है तो या बहुत थका हुआ रहता है तो सुबह जल्दी उठकर पैदल चलने से उसे शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है या उसकी कार्य क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। नंबर 5, सर्दी और ठंड में खतरा। सुबह के समय तापमान बहुत कम होता है, खासकर सर्दियों के महीने में। अगर कोई व्यक्ति बिना उचित कपड़ों के सूरज निकलने से पहले पैदल चलता है तो उसे ठंड लग सकती है, जिससे स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे जुकाम, खांसी या बुखार। ठंडी हवा से फेफड़े पर असर पड़ सकता है, जिससे अस्थमा या सांस की समस्याएं बढ़ सकती है। नंबर 6, कम रोशनी की समस्या। सूरज निकलने से पहले वातावरण में रोशनी कम होती है। यह पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए खतरनाक होता है, खासकर अगर वह अज्ञात या असुरक्षित इलाके में चल रहा हो। कम रोशनी में ट्रिपिंग, गिरने या दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 7, सुरक्षा संबंधी मुद्दे। सूरज निकलने से पहले की अंधेरी सुबह में सुरक्षा भी एक मुद्दा होता है, विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति अकेले पैदल चल रहा है तो अपराधियों या असुरक्षित क्षेत्रों में जाने का जोखिम बढ़ सकता है। कम रोशनी में पैदल चलने वालों को देखना मुश्किल हो सकता है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती है।